हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपोजन फैमिली में। मेरा नाम है अनुमान कुमावत और आज हम RBSc 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम एक मोटिवेशनल कोटेशन देख लेते हैं, क्योंकि स्कूलें भी नहीं हो रही ओपन। ठीक है, बच्चों को लग रहा है ठीक है क्या पता स्कूलें खुलेगी नहीं खुलेगी। तो इस परिस्थिति के अंदर हमें मोटिवेट होने की बहुत ज़रूरत है। तो कोटेशन है हमारा कि सब कुछ छोड़ देना लेकिन हंसना व उम्मीद कभी मत छोड़ना। ठीक है, देखो लाइफ के अंदर परिस्थितियां तो आती ही रहती है। ठीक है, और कभी कभी हम मेहनत भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमें उनका अच्छे से रिजल्ट नहीं मिल पाता। उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम उम्मीद छोड़ देते हैं कि इतनी मेहनत से कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होने वाला है। कुछ बच्चे जैसे 10th में अगर कम परसेंट बनती है उनकी, तो बाद में पढ़ने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं है 12th में। तो कि 10th में पढ़ा था ये हाल हुआ है, अब 12th में क्या पढ़ेंगे। तो अगर किसी काम को आपने शुरू कर दिया है तो उस काम को बीच में मत छोड़ो, उसको एंड तक लेकर जाओ। ठीक है, उम्मीद बनाए रखो और हंसते रहो, ताकि जो लोग हैं जो आपको आपकी टांग खींच रहे हैं, जिनकी वजह से आप जो है उम्मीद खो रहे हैं, ठीक है, उनको भी ये पता नहीं चल सके कि आपके साथ ये परिस्थिति है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स जो बाहर रह के पढ़ाई कर रहे थे उनको तो ये सारी चीजें पता ही नहीं थी। ठीक है, वो तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते थे, लेकिन लॉकडाउन में जो घर आए होंगे उनको पता चला होगा कि उनके अपने ही उनकी टांग खींच रहे हैं। ठीक है, ये परिवार वाले हैं उनकी टांग खींच रहे हैं। तो देखो, अगर आप उम्मीद बनाए रखोगे और एक दिन अगर सक्सेसफुल हो जाओगे तो वही परिवार वाले आपके नाम से कहेंगे कि ये हमारे परिवार का बच्चा है, और ये आज आपके नाम से वो जो है खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। कल तक क्या हो चुका था, तो आज हम लेते हैं 7वां क्वेश्चन। कर लेना भाई, है ना। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला लगाना। ठीक है, आगे कंडीशन दे रखी है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है आप इक्वेशन बनेगी आगे उसके अंदर रखेंगे और आगे ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। तो 8वां क्वेश्चन है, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। 8वां क्वेश्चन है, लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे। एक्सरसाइज 2.1 का 8वां क्वेश्चन है। 2.1 का देखो फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको भी करना है। ठीक है, जो मैं पहले क्वेश्चंस करवा चुका हूं उनके बेस पर ही वो क्वेश्चन होते हैं। जैसे 7वां क्वेश्चन मैंने हिंट भी दे दी, तो इसको खुद करने का प्रयास करें। जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो 8वां क्वेश्चन है, हाफ टेन इनवर्स एक्स बराबर है कोस इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर
अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका है अंडर रूट यानी पावर हाफ। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। इसको सोल्व करना है। देखो जो भी बच्चा है इसको सोल्व करने का प्रयास करेगा, पहले एलएचएस लेगा, है ना, और एलएचएस से ये बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहां आरएचएस लेकर उसको सोल्व करके उसको एलएचएस के बराबर लेकर आते हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरीके आप अपना सकते हो, या तो एलएचएस लो और उसको आरएचएस के बराबर करो, या आरएचएस लो और उसको एलएचएस के बराबर करो। तो यहां हम आरएचएस लेते हैं, राइट हैंड साइड वो किसके बराबर होगा, कोस इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हाफ। ठीक है, अब देखो लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। मैंने टेन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया। ठीक है, तो यहां से दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा हो गया। ठीक है, तो यहां टेन थीटा मानने का पर्पज यह है, देखो आगे जब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सोल्व करेंगे उनमें भी जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप की सिचुएशन बनेगी तो वहां पर हमें एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा मानना पड़ेगा और वहां पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, तो उससे आपको ये ऑलरेडी आ जाएगा कि कहां पे क्या पुट करना है, क्या मानना है। ठीक है, तो अब देखो x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो यहां RHS में पुट करते हैं। तो RHS बराबर RHS बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर हाफ। सोल्व करते हैं आगे, तो RHS बराबर हो गया कोस इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ट्रिगोनमेट्री के फॉर्मूले ठीक है अच्छे से याद होने चाहिए, तब जाके ये पूरे सोल्व होंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा और अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट क्या है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा अपॉन 2 अंडर रूट, यहां पर भी देखो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा ये बराबर हो जाएगा सेक थीटा के, और यहां पर है पावर हाफ। तो RHS बराबर हो गया, RHS बराबर हो गया कोस इनवर्स, अब देखो सेक थीटा से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 सेक थीटा प्लस यहां से देखो ये बच गया यहां पे 1 अपॉन 2 ये हाफ। RHS बराबर हो गया कोस इनवर्स 1 अपॉन 2 सेक थीटा, तो 1 अपॉन सेक थीटा बराबर होता है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन 2 प्लस
प्लस हाफ और इसकी पावर है हाफ। अब आपने कोस थीटा का एक फॉर्मूला सुना होगा θ/2 की टर्म में। कौन सा फॉर्मूला? तो मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि सिंस कोस थीटा इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर θ/2 -1, ये फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे, यहां अप्लाई करेंगे। तो RHS बराबर हो गया कोस इनवर्स, यहां से हाफ और कोस थीटा की जगह पुट करेंगे 2 कोस स्क्वायर θ/2 -1 और प्लस हाफ और पावर हाफ। RHS बराबर हो गया कोस इनवर्स, यहां देखो हाफ और ये 2 है, तो यहां बच गया कोस स्क्वायर θ/2। ठीक है, ये हाफ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस हाफ और प्लस हाफ ऑलरेडी यहां पर है, कोष्टक बंद और यहां पर हाफ। दिस इंप्लाई RHS इज इक्वल टू हो गया कोस इनवर्स, देखो माइनस हाफ और प्लस हाफ कितना हो गया, ये हो गया 0 और यहां पर देखो कोस स्क्वायर θ/2 है। ठीक है, कोस स्क्वायर θ/2 और ऊपर क्या है, इस कोष्टक पर पावर हाफ, यहां स्क्वायर है यहां पावर हाफ है, तो स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा और RHS बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स, यहां बच जाएगा कोस θ/2, कोस θ/2। ठीक है, अब यहां हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर होता है थीटा, तो RHS बराबर हो जाएगा θ/2। ठीक है, अब थीटा बराबर क्या है, तो थीटा बराबर है tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा हाफ tan इनवर्स x। ये क्या है हमारा, ये है LHS, ये क्या है LHS है, तो ये बराबर हो गया LHS के, लेफ्ट हैंड साइड के। तो LHS बराबर हो गया RHS या फिर RHS बराबर हो गया LHS। ठीक है, यानी हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, ये हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से, इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, जैसे आपने एक्सरसाइज 2.1 सोल्व करी, ठीक है, यानी ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है, इससे पहले आपने कोशिश की कि वो आपको नहीं आ रहा है, मेरे बताने के बाद में वो क्वेश्चन आपको आ रहा है। ठीक है, तो आपको उस पर टिक मार्क कर देना है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, और बाद में जब आप रिवीजन करो तो उन्हीं क्वेश्चंस को करो जो आपको नहीं आए थे, क्योंकि जो आपको एक बार में आ गए वो आपको बाद में भी आ जाएंगे, समझ रहे हो। ठीक है, लेकिन जो आपको एक बार में नहीं आए उनमें आप बाद में भी अटकोगे, भले ही मैंने उसका सॉल्यूशन बता दिया है लेकिन उसमें आप बाद में भी अटकोगे। तो आप देखो जब एग्जाम होगी तो उस टाइम क्या होगा, हमारे पास टाइम तो बहुत कम होगा। ठीक है, तो उस टाइम पूरी एक्सरसाइज को तो सोल्व नहीं कर सकते हम। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस को तो सोल्व नहीं कर सकते, कुछ ही क्वेश्चंस को ही सोल्व कर सकते हैं। तो जो आपने टिक मार्क किया हुआ है उन सारे क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लो और फिर आप एग्जाम देने जाओ। ठीक है, तो
तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो 10th क्वेश्चन ले लेता हूं अब मैं, एक्सरसाइज 2.1 का 10th क्वेश्चन। और भाई जल्द ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुंचाए, वीडियो को पूरा देखे। घर पर भी हो तो वहां पर आप टेबल कुर्सी पे बैठ के आराम से पढ़े, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स चल रही है और आप बिस्तरों में सो रहे हो और उस टाइम वीडियो देख रहे हो, है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर प्रॉपर आपकी टेबल होनी चाहिए पास में और एक नोट्स की कॉपी होनी चाहिए, तो उसके अंदर सारे जो क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आए हैं या फिर आ गए हैं, उस सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर आपको राइट डाउन करना है। अब है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन कौन सा है? देखो एक्सरसाइज 2.1 का 10th क्वेश्चन है, ये है अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xyz। हमें नीचे हिंट भी दे रखी है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई है, देन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू होता है 4 साइन a साइन b साइन c, ठीक है। तो ये जो हिंट है इसको हमें डायरेक्ट यूज करना है, इसलिए ये हिंट दे रखी है। अगर हिंट नहीं भी दे रखी है तो इसको याद कर लेना भैया ना, एग्जाम में क्या पता है हिंट दे या नहीं दे, तो इसको याद कर लेना। देखो यहाँ पे पहले राइट डाउन कर देता हूं मैं उसको, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू है पाई। देन प्रूव करना है हमें, देन प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xyz, इज इक्वल टू है 2xyz। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है भाई। तो अब देखो हिंट दे रखी है हमें, हिंट क्या है कि इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई होता है, देन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू होता है 4 साइन a साइन b साइन c, ठीक है। तो इसको हमें डायरेक्ट यूज कर लेना है। अब देखो ठीक है, गिवन क्या है, या इसका सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे। अब हम मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को a मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू a, दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू हो गया साइन a, x इज इक्वल टू हो गया साइन a, ठीक है। एंड साइन इनवर्स y को मान लेते हैं b, दिस इंप्लाई y इज इक्वल टू हो गया साइन b, एंड साइन इनवर्स z इज इक्वल टू मान लेते हैं c, तो z इक्वल टू हो गया साइन c, z इक्वल टू हो गया साइन c, ठीक है। अब देखो ये तो हमने माना है, अब देखो क्या गिवन है, गिवन है यानी दिया गया है। क्या दिया गया है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू दिया गया है पाई। साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है? a के, साइन इनवर्स वाई b के, साइन इनवर्स जेड c के। तो a प्लस b प्लस c
किसके बराबर हो गया? पाई के बराबर हो गया। a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो गया? पाई के बराबर हो गया। अब देखो यहां से LHS क्या दे रखा है और RHS क्या दे रखा है। हम LHS को लेंगे और RHS लेकर आएंगे। तो LHS या फिर यहां पर ये लिख देंगे वी हैव टू प्रूव इसको उठा के यहां पे लिखना है x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xyz। ठीक है, तो हम यहाँ LHS लेंगे। LHS देखो LHS बराबर क्या होगा? x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये LHS है। x बराबर क्या है? साइन a है, y बराबर साइन b है, z बराबर क्या है? साइन c है। तो यहाँ पर x y z का वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इम्प्लाई LHS बराबर हो गया, x की जगह क्या रखेंगे? साइन a, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल टू क्या है? वाई इक्वल टू है साइन बी, तो साइन बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस जेड इक्वल टू है साइन सी, तो साइन सी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, अब देखो तो यहां से LHS हो जाएगा, LHS बराबर है, देखो साइन है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए के, और अंडर रूट ऊपर है तो यहाँ कोस ए आ जाएगा, यानी साइन ए कोस ए प्लस इसी प्रकार से साइन बी कोस बी, साइन बी कोस बी प्लस साइन सी कोस सी, साइन सी कोस सी। ठीक है, साइन सी कोस सी। अब देखो क्या करेंगे, LHS बराबर है, देखो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ और इसको लिख देंगे 2। देखो इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे 2 से मल्टीप्लाई होंगे, 2 साइन ए कोस ए प्लस 2 साइन बी कोस बी प्लस 2 साइन सी कोस सी, 2 साइन सी कोस सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। LHS इज इक्वल टू हो गया हाफ हाफ। अब देखो 2 साइन ए कोस ए, ठीक है, ये किसके बराबर होता है? साइन 2a के, साइन 2a प्लस ये किसके बराबर हो गया? साइन 2b, ये किसके बराबर हो गया? साइन 2c के, 2c है ना, तो ये हो गया साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अब हमें हिंट अप्लाई करने का टाइम आ गया है। देखो हिंट अप्लाई कर दें यहाँ पे, तो इसको एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। जब एग्जाम में सोल्व करेंगे तो इसको एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे, है ना। तो क्या है, देखो इफ सिंस वी नो दैट इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है पाई, देन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c
इज इक्वल टू होता है 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, ये होता है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं इसका। देन LHS इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ देखो साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C किसके बराबर है? 4 साइन ए साइन बी साइन सी के। अब यहाँ से हाफ है, ये 4 है, तो ये 2 से यहाँ अगर काटेंगे तो यहाँ ऊपर 2 बच जाएगा। बचेगा क्या? LHS इज इक्वल टू होगा 2 साइन ए साइन बी साइन सी, ये बच गया। अब साइन ए किसके बराबर है? x के, साइन बी y के, साइन सी z के। तो यहाँ से LHS किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया 2x y एंड z। यही तो हमारा RHS था, ये देखो। तो RHS ये बराबर हो गया RHS के, और जब LHS और RHS बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये प्रूव हो चुका है, यानी हैंस प्रूव्ड। तो ये था आपका 10वां क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। समझ में नहीं आए तो कमेंट कर दो, है ना। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको भी कमेंट में लिख दो कि ये क्वेश्चन नहीं आया है सर, उसको हमें बताओ, तो अगले वीडियो में उसको बता दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर भी है, देखो कमेंट के अंदर आपके व्हाट्सएप नंबर जो है वो कमेंट कर दो, तो हम आपको एक ग्रुप में जोड़ देंगे। वहाँ पर आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनको सेंड कर सकते हो, और हम उनका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जो 9th क्वेश्चन है ना, वो भी कुछ इसी टाइप का है, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या करोगे? जैसे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई दे रखा है, तो आप क्या करोगे? cos इनवर्स x को इधर लेके आओगे राइट हैंड साइड में, तो पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है पाई माइनस cos इनवर्स x क्या होता है, किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है cos इनवर्स माइनस x के, है ना भाई। तो cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, आप फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, और ये सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये यूज कर लेना वहाँ पे। 11वां जो क्वेश्चन है उसको भी सोल्व कर लेना, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट यूज कर लेना यहाँ पे, और 10 को इधर ले जाएंगे तो 10 पाई/2 किसके बराबर हो जाएगा? इनफाइनाइट के। इनफाइनाइट बराबर होता है 1/0, 1/0, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर में है, हर के अंदर जो भी राशि है वो 0 के बराबर हो जाएगी, और ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और देखो हाँ भाई, ठीक है। 13th जो क्वेश्चन है, 12th जो क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन, उसमें भी डायरेक्ट जो है आप फॉर्मूले यूज करना। अब मैं बात करता हूँ 13वें क्वेश्चन की, है ना। 13वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 13th क्वेश्चन करवाते हैं आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देख, है ना, और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो डले
तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए। वैसे हम डेली बनाने का प्रयास करते हैं, डेली बनते ही है। ठीक है, अब देखो 13th वाला क्वेश्चन है, यह है सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड। यहाँ 2 नहीं है, मिस प्रिंट हो सकती है बहुतों की बुक में, तो यहाँ पे जेड है, इजिकल टू हो गया 3 पाई। ठीक है, देन हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो भाई यहां पर क्या करेंगे, ये जो तीनों टर्म है सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कोट इनवर्स, तीनों को हम टेन इनवर्स में चेंज करेंगे। टेन इनवर्स में चेंज करके हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले देखो एक प्रूव करने का क्वेश्चन है जो आपको मैं दे देता हूँ, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्या है, 210 टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स क्यूब, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और इसका कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताना है कितना क्या जो है इसका वैल्यू आता है निकल के। ठीक है, फिर एक बात बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, सोल्व करना पहले इसको, है ना। ठीक है, अब ये है, अब इसको हमें टेन इनवर्स में चेंज करना है, सेक इनवर्स को भी, कोसेक इनवर्स को भी, कोट इनवर्स को भी। तो किससे करेंगे, ट्रायंगल से। भाई सबसे सिंपल मेथड है हमारा ट्रायंगल, है ना, फॉर्मूला के चक्कर में पढ़ेंगे नहीं, ट्रायंगल से डायरेक्ट सेक इनवर्स से टेन इनवर्स चेंज हो जाएगा। किसी भी आईसीएफ से किसी भी दूसरे आईसीएफ में हम चेंज कर सकते हैं ट्रायंगल से, वो सबसे बेस्ट मेथड है, बोर्ड में बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, है ना, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर इसकी मदद से, इसकी सहायता से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, सिंस इसको पहले एज इट इज यहाँ पे उतार लेंगे, तो सेक इनवर्स 1 प्लस सॉल्यूशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 3 पाई। ये हमें गिवन है, दिया गया है, तो लिख देंगे यहाँ पे गिवन है, दिया गया है या फिर गिवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, सिंस वी नो दैट सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम चेंज करेंगे टेन इनवर्स में, बराबर टेन इनवर्स। अब यहाँ पे रुक जाओ, अब क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल बाबा बन गया, ये ट्रायंगल बन गया भैया ना, दिख रहा नहीं होगा आपको, यहाँ पे ये बन गया, ये थीटा है, सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, सेक इनवर्स और ये कोष्टक में जो भी क्वांटिटी है किसके बराबर है, सेक थीटा के। सेक थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के।
तो ये हाइपोटेनिस हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बेस कितना हो गया 1 अपॉन 1 होगा यहाँ पे, तो ये बेस 1 हो गया। ठीक है, हम ये निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम से। तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, हाइपोटेनिस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, अंडर रूट हट जाएगा और माइनस इसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट है तो स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ बचेगा एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जब आप क्वेश्चन सोल्व करो तो वहाँ पे भी ये राइट डाउन कर सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो, है ना, ज़्यादा इफेक्टिव होगा ये अगर लिखोगे तो। ठीक है, और अगर नहीं भी लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, रफ में लिख देना, लेकिन लिखना भैया ना, ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ से देखो हम टेन इनवर्स में ये जो कोष्टक है इसमें टेन थीटा आएगा, टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर किसके हैं बराबर एक्स के, बेस अपॉन 1 होगा तो वही होगा एक्स के बराबर ही होगा ये, है ना, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स के बराबर। आगे देख लो, कोसेक इनवर्स को चेंज करते हैं, तो कोसेक इनवर्स बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं यहाँ पे, अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई है, इसको चेंज कर रहे हैं हम टेन इनवर्स में। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल बनेगा हमारा, जब आप अगर आप अपनी नोटबुक में या फिर सॉल्यूशन शीट के अंदर आप अगर ये कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम फाई लगा देंगे, थीटा है फाई है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनिस है, कोसेक इनवर्स, और ये जो भी कोष्टक में क्वांटिटी है कोसेक थीटा के बराबर है। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनिस क्या हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हो गया वाई हो गया। ठीक है, बेस निकाल लेंगे, तो अंडर रूट हाइपोटेनिस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, कितना बचा 1 इक्वल टू 1 हो गया। टेन इनवर्स कोष्टक में क्या आएगा टेन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो परपेंडिकुलर कितना है वाई, बेस 1 है तो अपॉन 1 भी करेंगे तो ये वाई ही रहेगा। तो कोसेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई बराबर हो गया टेन इनवर्स वाई। ठीक है, अब देखो थोड़ा छोटा लिख देना ताकि ये तीनों इसी प्रकार से आपकी नोटबुक में आ जाए, है ना। देखो यहाँ से कोट इनवर्स को भी चेंज करेंगे, तो कोट इनवर्स को डायरेक्ट कर देंगे, ये किसके बराबर होगा टेन इनवर्स, मैं पढ़ा चुका हूँ सारी चीज़ें, टेन इनवर्स जेड के। ठीक है, टेन इनवर्स जेड के, देन कोई इक्वेशन 1 माने तो मान लेना, है ना, चलो रहने दो। तो यहाँ से देखो दिस इम्प्लाई जो सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है किसके बराबर है, ये बराबर है टेन इनवर्स एक्स के, प्लस ये बराबर है टेन इनवर्स वाई के, और ये बराबर है प्लस टेन इनवर्स जेड के, टेन इनवर्स जेड के। ठीक है, बराबर हो जाएगा 3 पाई, बराबर क्या हो जाएगा 3 पाई। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं आगे। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे हम, फॉर्मूला क्या होगा, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और ये बराबर है इधर 3 पाई, बराबर कितना है 3 पाई है। तो देखो यहाँ से हम देख लेते हैं ये टेन इनवर्स इधर आएगा तो टेन थीटा हो जाएगा, इधर क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड
एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स किसके बराबर होगा ये बराबर होगा टेन 3 पाई के बराबर होगा, टेन 3 पाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर क्या है टेन 3 पाई, और टेन 3 पाई का वैल्यू कितना होता है, तो देखो टेन एन पाई, और यहाँ एन क्या है, यहाँ एन है क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, या फिर हम यहाँ पर एन का मान जो है पूर्णांक ले सकते हैं। ठीक है, तो एन है 1 2 3, ठीक है, जैसे -1 -2 -3 या 0 1 2 3 कुछ भी है एन, तो यहाँ पे इसका वैल्यू होता है 0। कितना होता है, 0 होता है। तो ये भी एन में 3, एन बराबर 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो टेन 3 पाई बराबर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर हो गया टेन 3 पाई किसके बराबर हो गया, टेन 3 पाई बराबर हो गया 0 के, और ये अपॉन है 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये इधर 0 में चली जाएगी, क्वांटिटी जो भी है क्या बचेगी, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ से दिस इम्प्लाई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई जेड। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, तो यहाँ लिख देना हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको ऐसे सोल्व करना है आपको सिस्टमेटिक तरीके से। अच्छा क्वेश्चन है, देखो भाई, है ना। इसके बाद में हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। देखो आपका जो 14th है उसको कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, टेन वर्स में चेंज कर देना कोड को, कोड इनवर्स को। 15th जो क्वेश्चन है, देखो इसमें दे रखा है कि टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स एक्स टेन वर्स वाई और टेन वर्स जेड जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो हमें ये जो भी है वो प्रूव करना है। तो समांतर श्रेणी का आपको पता होगा क्या होता है, अगर तीन क्वांटिटी है जैसे ए बी और सी है, अगर तीनों समांतर श्रेणी में है तो क्या होता है, तो b माइनस ए बराबर होता है c माइनस बी, यानी कि b बराबर होता है a प्लस सी अपॉन 2। तो वो यहाँ पे अप्लाई करना, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर, और जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो लगाना, यहाँ पे अप्लाई करना, तो ये आ जाएगा। 16th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 16th क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ भाई, फिर से बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, है ना। तो 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन, if the roots of x cube plus px square plus qx plus p is equal to 0 are alpha beta gamma, then prove that except one situation tan inverse alpha plus tan inverse beta plus tan inverse gamma is equal to n pi, and also find the situation when it does not happen। ठीक है साहब, देखो 16th क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है, इसके रूट है अल्फा बीटा गामा। रूट क्या दे रखे हैं, रूट दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब देखो कोई भी पावर 3 की जो भी क्वेश्चन होती है, ठीक है, तो उसके लिए हम देखो रूट जो है वो कैसे निकालते हैं। तो
क्योंकि इक्वेशन ये है, सिंस ये इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, प्रूव दैट टेन वर्स अल्फा प्लस टेन वर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा जो है वो किसके बराबर है, एन पाई के बराबर है, ये एन पाई के बराबर है। ठीक है, अब देखो ये हमारी इक्वेशन है पावर 3 की। तो यहाँ पे जो रूट है वो कैसे निकालते हैं, देखो उनको याद कर लेना, अगर पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से देखो, ध्यान देना और अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, हम जो रूट्स है उनका जो एडिशन होता है, ठीक है, जैसे रूट कौन कौन से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है 3 है। तो ये जो एडिशन ऑफ रूट्स जो है वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है, देखो माइनस, ध्यान देना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये होता है, याद कर लेना इसको, एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, और आगे लगा देना है माइनस। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, पी है, माइनस तो पहले है ही सही ठीक है, ये पी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है 1, देखो इसका कोफिशिएंट कितना है 1 ही है, तो ये 1 हो गया, किसके बराबर हो गया, माइनस पी के। ठीक है, और एंड देखो अगर अल्फा बीटा गामा रूट है तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहां से देखो यहां माइनस साइन नहीं है, ध्यान देना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, क्यू है, तो ये क्यू हो गया, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है 1 है, तो ये 1, तो ये किसके बराबर हो गया, क्यू के बराबर हो गया। अब देखो एंड अल्फा बीटा एंड गामा मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी माइनस अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक। देखो अचर पद या कांस्टेंट कितना है, पी है, तो ये माइनस पहले से ही है, पी अपॉन कितना है 1, तो ये बराबर हो गया माइनस पी के, ये बराबर किसके हो गया, माइनस पी के। अब देखो भाई, हाँ ठीक है, अब प्रूव क्या करना था, ये वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है, टेन वर्स एल्फा प्लस टेन वर्स बीटा प्लस टेन वर्स गामा इक्वल टू एन पाई। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स एल्फा है यहाँ पे ना, एल्फा और ये बीटा और प्लस गामा यहाँ पे इक्वल टू है एन पाई। ठीक है, तो यहाँ से हम LHS ले लेंगे, यहाँ से हम क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये किसके बराबर है, तो देखो टेन इनवर्स एल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा को LHS बराबर हो जाएगा, या फिर बराबर LHS बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस एल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस एल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। ठीक है साहब,
अब यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये किसके बराबर है, माइनस पी के, और अल्फा बीटा गामा ये भी किसके बराबर है, माइनस पी के। ठीक है, ये भी माइनस पी के बराबर है और ये भी माइनस पी के बराबर है, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है क्यू के। LHS बराबर है देखो टेन इनवर्स, ये तो किसके बराबर है, अल्फा बीटा प्लस गामा यानी माइनस पी माइनस पी, और ये किसके बराबर है, वन माइनस किसके बराबर है भाई, क्यू के, वन माइनस क्यू के। ठीक है, माइनस पी कितना हो गया, जीरो हो गया। देखो ये जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी एक सिचुएशन के अलावा, अभी बताएंगे। ठीक है, तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई। तो अगर ये पूरी टर्म जीरो हो गई, देखो कौन कौन सी सिचुएशन बनेगी, इफ वन माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये जो टर्म है ये जीरो नहीं है, इफ ये जीरो नहीं है, यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू वन, तो इस सिचुएशन के अंदर जो LHS है वो किसके बराबर होगा, टेन इनवर्स जीरो के, टेन इनवर्स जीरो के बराबर होगा, है ना भाई, टेन इनवर्स जीरो के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको जीरो को क्या लिख सकते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स टेन एन पाई, अभी हमने करवाया था ये। ठीक है, टेन एन पाई बराबर होता है टेन जीरो यहाँ पे। ठीक है, तो ये टेन इनवर्स टेन प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, और LHS बराबर हो जाएगा एन पाई, LHS बराबर कितना हो जाएगा, एल पाई। तो एक सिचुएशन तो ये हो गई। ठीक है, जब Q इज नॉट इक्वल टू वन, तो उस सिचुएशन में LHS किसके बराबर हो गया, एन पाई के। लेकिन ध्यान देना, अगर Q इज इक्वल टू वन यानी वन माइनस क्यू, एंड इफ वन माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो है, यानी Q इज इक्वल टू वन है। अब Q इज इक्वल टू वन है, तो यहां पर अगर ये वन के बराबर है यानी ये पूरी टर्म जीरो है, तो ये बन जाएगा, देखो LHS किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स जीरो अपॉन जीरो। ठीक है, तो ये कंडीशन देखो, जब जीरो अपॉन जीरो बनती है ये नॉट डिफाइन होती है, डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, अगर ये डिफाइन नहीं होगा तो ये किसके बराबर होगा, ठीक है, एन पाई के बराबर तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो नॉट डिफाइन बराबर नॉट डिफाइन। ठीक है, ये बराबर नहीं है, डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो देखो एक सिचुएशन कौन सी, Q इज इक्वल टू वन, इस सिचुएशन के अलावा अदर सभी सिचुएशन में, इस सिचुएशन के अलावा अदर सभी सिचुएशन में ये जो LHS है यानी ये जो टर्म है ये एन पाई के बराबर है, एन पाई के बराबर है, और यही हमें प्रूव करना था, तो यहां लिख देंगे। ठीक है, तो छाप लेंगे यहीं से। ठीक है, इसी की लैंग्वेज यूज कर लेंगे कि टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा इक्वल टू एन पाई। ठीक है, इफ Q इज नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, और सिचुएशन व्हेन इट डज नॉट हैपन वो कर देंगे Q इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपको जो भी बच गए क्वेश्चन वो सारे करने हैं। एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल में बता दूंगा, एक प्रूव करने का एग्जाम्पल है वो मैं बता दूंगा, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, वो कल की क्लास में बताएंगे, और कल की क्लास में हम जो है वो सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, उस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो शेयर करें, लाइक करें वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो, और जो भी ज़रूरतमंद है उस तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है भाई, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो अपनी 12th क्लास की तैयारी कंटिन्यू रखना चाहता है
तो उस तक इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।